नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतु की सलाह दे सको? Shut up! तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। साले गरीब फटीचर, घर जमाई, मुझसे जमा लगाते हैं। फटीचर, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? वो मुझे अंदर जाना है, मेरी मीटिंग है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। तुम मेरे पति नहीं होते ना, तो नाली में काट के फेंक देती तुमको। मेरे फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग, आईफोन देते हैं, और तुम ये 10 रुपए का फूल दे रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हें तो पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। वो अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। वैलेंटाइन आने वाला था और नक्श अनिका के लिए रेड रोज लाया था, जो उसने लेने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे वैलेंटाइंस पर एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है। और अगर नहीं ला सके तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है। इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से ला कर दूंगा? तो ये तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते। छी। मैं आज तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां कुछ काम कर लो। हाँ, घर बैठे बैठे तुम कामचोर बन गए हो। ये देखो अनिका, भव्य साची का लहंगा तुम्हारे लिए लाया। ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। वाह विहान, ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ। अनिका, ये लहंगा नकली है। क्या? ये ओरिजिनल की कॉपी है। ये क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारी हालत देख के तो लगता है कि तुम्हारे पास शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है। कभी भव्य साची का नाम भी सुना है और इसे नकली बता रहे हो? ओरिजिनल लहंगे में सिल्क यूज होता है। इसका फैब्रिक भी अलग है और डिजाइन भी अलग। दूसरी बात, इसमें भव्य साची की जो स्पेलिंग है, पहला लेटर कैपिटल में, असली लहंगे में सब स्मॉल में होते हैं। इस तरह के नकली लहंगे शहर में 5-5 हजार के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला और ये देखकर विहान भी चुप हो गया। ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली और सस्ते की सलाह कर दे रहे। इस आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली और ब्रांडेड गिफ्ट्स लाऊंगा और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डिब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू के सैंडल्स हैं। ये तो 10 लाख के आते हैं। ये तुम कहाँ से लाए? वो दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी महंगे सैंडल्स की कॉपी है। मैंने मार्केट से खरीदी है। ये नकली है। नकली? अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एक्चुअली आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली? मतलब भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? पर उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैम, आपके हाथ में ये जो बैग है ना, ये जिमी शू सैंडल का बैग है। मैं आए? हाँ। ये स्पेशल एडिशन सैंडल है।
मैम इसकी कटिंग, इसका डिजाइन, इसका लोगो नकली बनाना इम्पॉसिबल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीस ही बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। चल भागे आके चल। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नक्श वहीं सड़क पर गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। उस कार ने तेजी से ब्रेक लगाए और नक्श गाड़ी के नीचे आने से बच गया। देखिए ना सर, ये फर्नीचर अंदर घुसा चला आ रहा है, इसे रोका तो रुक नहीं रहा। नक्सर आप यहाँ? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको देखा नहीं। मुझे अगर पता होता आप हैं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता सर। बेवकूफ, जानता है कौन है ये? हैं? तूने सर के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। चालक, मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ये 200 करोड़ की डील है और जब तक आप ये डील फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है। कैसे बन गया एक भिखारी रातों रात 1200 करोड़ का मालिक? क्यों एक अमीर बिजनेसमैन ने करवाई अपनी खूबसूरत बेटी की शादी झोपड़पट्टी में रहने वाले एक गरीब से? और जब उस गरीब की हकीकत पता चली तो क्यों डर कर कांपने लगे शहर के अमीर लोग? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।